तरंगा गंगा बहती ही है, इसलिए कान में आकर गंगा की कोई बात न की जाए, गंगा माता भी नाराज हो जाए। पंडित राज जगन्नाथ एक हुए हैं बड़े अच्छे, गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे जननी प्रभाते स्नान्ति नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटी गतो यावन मातर मिलति तब तोयै मृग मदा मृगास्तावन वैमानिक शत सहस्रै परिव्रता विसंति स्वच्छंदम विमल बक्षो नंदन अर्थात अयम अस्ति, हे माता बड़े बड़े राजाओं की अर्धांगिनियां आपके जल में स्नान करती और वो अर्धांगिना अपना श्रृंगार करने के लिए कस्तूरी का लेप करती। आज भी ये परंपरा चल रही है श्रृंगार की। जिन जिन मृगों का कस्तूरी वो होता है, जैसे वो रानियां डुबकी लगाती हैं, तो जिन मृगों की वो कस्तूरी होती है, मृगास्तावत वैमानिक शत सहस्रै परिव्रता, हजारों देवताओं से गिर करके विसंति स्वच्छंदम विमल पुरुषो नंदन मनम दिव्य रूप धारण करके वो नंदन मन में प्रवेश करते हैं। ये भगवती भागीरथी की महिमा। आपने तो विश्वविद्यालय है, यहाँ तो सब मनीषी ही बैठे हैं। पंडित राज जगन्नाथ का नाम सुना होगा, उनकी एक शिष्या थी यमनी सर, इतना पढ़ाया था तो विदुषी हो गई थी। लेकिन अपने देश में निंदकों की कमी नहीं होती है, और जहाँ गुण होता है वहाँ तो चीटियां लगती ही हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं। अच्छे पुरुष को कोई पसंद नहीं करता, तो निंदा करते थे पंडित राज की। एक दिन गुरु और शिष्या दोनों बैठे थे गंगा के तट पर, जून का महीना था, तो उसने रोकर कहा, सुरधुनि मुनि कन्या, यवनी कहती है, हे मुनि की कन्या, हे जननंदिनी, तारे पुण्यवंतम, क्या पुण्यात्माओं को ही तारती हैं? यदि हाँ तो सतरति निज पुण्यैस्तत्र किम ते महत्वम, वो तो अपने पुण्य से ही तर जाएगा, उसमें आपकी क्या महत्ता है? तो जगत जननी माता भागीरथी प्रकट हो गई और उनका, हे बिटिया तुम कैसे हमारी महिमा मानोगी? तो बिटिया कहती है, यदि ही यवन कन्याम पापिनी महम पुनी तदि तो महत्वम तन महत्वम महत्वम। यदि मुझे यवनी को आप अपनी गोद में शरण दे दें तो हम जानेंगे कि आपकी महिमा है। पुण्यात्माओं को तो कोई भी तार देगा। और ये उसकी करुणा सुनकर के गुरु को नहीं रहा गया, वहीं बैठे बैठे उन्होंने स्तोत्र रचना की, गंगा लहरी। उस समय 52 सीढ़ियां थी गंगा जी की दशाश्वमेध घाट में, एक पद की रचना करते थे, एक सीढ़ी गंगा चढ़ जाती थी। और 52वां पद जैसे ही रचा, विभूषितानंद रिपुतमांगा सद्यकृता अनेक जनार्थ भंगा मनोहरो तुंग चरत तरंगा गंगा ममांगान निर्मली करो तो, हे भगवती हमारे अंगों को अमल कीजिए। सोई गंगा आई, गुरु और शिष्य दोनों को बहा करके ले गई, द्वारा कोई उनको खोज नहीं पाया। वो भगवती भागीरथी अमल तरंगा गंगा है। ये भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसलिए इसका नाम भागीरथी पड़ गया। भागीरथी देवप्रयाग के ऊपर है, देवप्रयाग से पहले गंगा नाम की कोई नदी नहीं है। ऊपर भागीरथी है, अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है तो गंगा हो जाती है। गंगा का बड़ा एक नैमिष में सरसंत थे, गंगा के बड़े भक्त थे, और हमने तो गंगा की बड़ी सेवा करने का अवसर पाया है। 12 वर्ष अखंड गंगा के तट पर रह करके अध्यापन करने का, वाणी का अवसर मिला। तो संत कहते थे, नीचे है वार तापे कच्छप है सवार, बता कच्छप की पीठ पे सवार शेषकारा है। शेष पे सवार अवन भार सो दबाए रहे, अवन पे सवार नदी पर्वत विस्तारा है। पर्वत पे सवार कैलाश सुखधाम जहाँ, कैलाश पे सवार नंदी असुर समर मारा है। नंदी पे सवार शंभु, शंभु पे सवार जटा, और जटा पे सवार श्री गंगा जी की धारा है। वो है इसलिए गंगा जी का क्या कहना, मरे एक पात की सो डाली तीनों डगर बीच। एक पापी मर गया, लोगों ने संस्कार नहीं किया, पैर पकड़ के नाली में फेंक दिया गया, तो नगर की कीच सो शरीर सब गल गयो।
सूंघ सूंघ लौट जात स्वान और सियार सब, ऐसो महापात की कोई भोजन नहीं कर गयो। गंगा से नहाए काग मुख पर बैठ गयो, झार दीने पंख रेणु मुख ही में पड़ गयो। सुरपुर ते उतरो विमान सुंदरी खवा में पान, ऐसो महापात की सो देखत ही में तरी गयो। तो गंगा वो चीज है, इस गंगा को भगीरथ लाए, इसलिए इनका नाम भागीरथी पड़ गया। इन भगीरथ के पुत्र थे सुत, सुत के पुत्र थे नाग, नाग के पुत्र थे सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के पुत्र हुए थे अयुतायु, अयुतायु के पुत्र थे ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र थे सुदास, सुदास के पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र थे दशरथ, से दूसरे दशरथ हैं, दशरथ के पुत्र थे आइडविड, आइडविड के पुत्र थे विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए खट्वांग, खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के अज, और अज के श्री राघव रामचंद्र जी जन्म लिए। तो परशुराम से राम की कथा है, राम जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर के राम जी तक की ये वंशावली स्पष्ट पुराणों में वर्णित है। और इसी तरह परशुराम भगवान की कोई सामान्य जन्म रेखा नहीं है। भगवान नारायण के नाभि में कमल, कमल में अत्रि, अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। ये इतने आकर्षक थे कि नारद जी पुरुरवा की गाथा गा रहे थे इंद्र भवन में, तो उर्वशी को इंद्रलोक अच्छा नहीं लगा। ओहो, ऐसा महापुरुष जहाँ है वहीं चलना चाहिए, और वो धरती पर आ गई। गुणों में ताकत होती है। अपने यहाँ जो कान है ना, ये बड़े विचित्र हैं। आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे। पहले अध्याय में दो राक्षसों की कथा है, एक मधु और एक कहाँ से उत्पन्न हुए? विष्णु, विष्णु कर्णमूलोद्भूतौ, ये विष्णु भगवान के कान के दो मय हैं। हम जिन नेताओं को नहीं जानते, जिनसे हमने कभी मुलाकात नहीं की, उनके भी गुण दोष सुनकर के किसी से प्रेम करने लगते हैं, और किसी की प्रशंसा करने लगते हैं, किसी की निंदा करने लगते हैं। एक दोषः कर्णयोः, कानों का ये दोष है। किसी के गुण सुनते हैं तो राग हो जाता है, और किसी के दुर्गुण सुनते हैं तो द्वेष हो जाता है, कि राग द्वेष ही मधु और कैटभ है। और इसमें राग केवल द्वेष ही हानिकारक नहीं है, कि राग भी हानिकारक है। राग से व्यक्ति चिपक जाता है। मधु, मधु माने चिपकना, मधु ऐसा कैटभ, कैटभ का मतलब है दूर करना, काटना, दूर कर देना। तो ये उर्वशी ने जब राग हो गया तो पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी जैसा कोई लोक नहीं है। अहम तो पृथ्वी में यातः यात्वा सर्वोत्तमा। जब आप मैंगो शेक बनाते हैं, अब आ रहा है मौसम, और बढ़िया दूध डाल के और भगवान के सामने धर दिया, और घंटी बजाने लगे, तो भगवान का मन होता है थोड़ा निकल के एक घूंट मारे, लेकिन तब तक शास्त्र डंडा लेके खड़ा हो जाता है, खबरदार न निकले, अंदर बैठे रहो। भगवान बोलते क्यों? बोले देवा वही गंध ग्राहीना, देवा केवल गंध ले सकते हैं, पी नहीं सकते, डोंट टच। अब फिर तुम उन्हीं के सामने कट कट पीते और भगवान टुकुर टुकुर देखते हैं। तो भगवान का भी मन होता है कि हम भी पृथ्वी पर चले। इसलिए बड़ा पंक्ति प्रसिद्ध है कि देवता को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मानव शरीर उनके पास भी नहीं है। सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। नर समान नहीं कवनिव देही, जीव चराचर जाचर देही। क्योंकि देवलोक में बहन नहीं है, देवलोक में बिटिया नहीं है। एक शब्द है पुत्री, जिसकी पुत्रियां होंगी वो इसका अनुभव करते होंगे। कोई पिता बीमार हो और पुत्री केवल इतना ही पूछते माथे पर हाथ रख के, पिताजी आप कैसे? आधा रोग दूर हो जाता है। ये संबंध पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं मिल ही नहीं सकते। जीवन भर भोजन परस के खिला दे, ऐसा संसार में पृथ्वी के अतिरिक्त कोई नहीं। और पृथ्वी पर भी केवल दो ही हैं जो आजीवन भोजन परसने में नहीं थकते, वो केवल दो है। हम श्लोक सुना दें, अर्थ क्या बताएं? यस्य नास्ति गृहे माता पत्नी वा पति देवता अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिसके घर में परसने वाली माता न हो, माँ के बाद अर्धांगिनी न हो,
अर्धांगिनी कौन? पति देवता। वो वाली अर्धांगिनी नहीं कि जो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहे, वो नहीं चलेगी। अर्धांगिनी कौन हो? पति देवता। एक आपको बीच में चुटकुला सुना दे, चुटकुला नहीं है, शास्त्र ही। 5 महीने के अंदर ध्रुव जी को दिव्य विमान मिला सर। तो नारद जी से पूछा गया कि ध्रुव जी ने ऐसा क्या किया था? 5 वर्ष तो कोई भी साधना कर सकता है। देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में गीत गाया। नूनम सुनीते पति देवताया तप प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वा भूपाया न विवेद बाधिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। ध्रुव जी को जो सशरीर विमान मिला जाने के लिए ऐसा मंत्रस्य प्रभावो नासीत् न च तावत् मधुवनस्य माहात्म्यमासीत् न च तस्य मंत्रस्य काचित् विलक्षणा शक्तिरासी न च तावत् गुरोस्तादृश प्रभावा। न तो गुरु का ऐसा प्रभाव था, न मंत्र में इतनी शक्ति थी, न मधुबन में इतनी ताकत थी। ध्रुव जी को जो विमान मिला, नूनम, नूनम माने नो डाउट, सुनीते प्रतिपति देवताया, पति ही एव देवता यस्या सा तस्या पति देवताया है। पति को देवता मानने वाली। और कौन सी पत्नी? जिसको छोटी पत्नी ने ये कह दिया कि मेरे दिन भर महल पर बैठ के कोई कौवा न बैठने पाए, ये भगाया करे, उसके बदले इसको 1 सेर जौ मिलेगी। एक था, और तब भी अपने पति को देवता मानता रहे। ये छोटी तपस्या नहीं है। नूनम सुनीते है पति देवताया अतएव तप प्रभावस्य सुतस्य में समानाधिकरण्य है। ये तप प्रभाव सएव सुत माने सुनीति का जो तपस्या का प्रभाव था वही पुत्र बन करके पैदा हो गया। माने ध्रुव जो था उन्होंने आकार पुत्र के रूप में लिया। ये जो है सुनीति माता का यज्ञ था, ये सुनीति माता का बलिदान था। और दृष्ट्वा विपायान अपि वेदवादिनो, भगवान वेदव्यास कहते बड़े बड़े वेदज्ञ वेदों के पन्ने परख रहे हैं, लेकिन अद्यापितादृशा उपाया कश्चित् नान्विष्टः, ऐसा कोई उपाय नहीं खोज पाए कि 5 महीने में ऐसा विमान आवे जो हमको बैठावे और सुन बिना जो है रुके ले जाए वैकुंठ। इस सुनीति माता की तपस्या का प्रभाव। इसलिए हमारे यहाँ माता का और हमारे यहाँ अर्धांगिनी का वो महात्म्य है। यस्य नास्ति गृहे माता पत्नी वा पति देवता अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। वो वन को चला जाए, वहां ठोके खाए, चाहे घर में ठोके खाए, जरूरत क्या घर में रहने की। दोनों में से एक होना ही चाहिए, तो जीवन भर भोजन परसते हैं। तो महाराज उर्वशी जैसी जननी यहाँ आई और उसने उर्वा से प्रस्ताव किया कि हम आपके साथ विवाह करना चाहती हैं। वो तो दिव्य लोक की देवी थी। उर्वशी के जन्म की कथा शायद आपने सुनी हो, कैसे उर्वशी पैदा हुई। माने नर और नारायण तपस्या कर रहे थे बलिकाश्रम में, तो उनकी तपस्या से भयभीत होकर के इंद्र ने 16,100 अप्सराएं भेजी। जाओ जा करके अपने वैभव से, अपने सौंदर्य ऐश्वर्य से इनकी तपस्या को भंग करो। बहुत इन्होंने शक्ति लगाई, समर्थ नहीं हुई। तब सब अप्सराएं शरणागत हो गई। प्रभु हम आपके चरण में शरण हैं, हम पर कृपा करो। तो नारायण ने कहा कि इस समय हम तपस्या कर रहे हैं, हम आपको शरण नहीं दे सकते, लेकिन जाओ कृष्णावतार में तुम सब राजकुमारी बन जाना, और राजकुमारी बन करके आओगी तब हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। वही 16,100 अप्सराएं राजकुमारी बन करके आई थी, जो भौमासुर के कारागार से भगवान कृष्ण ने छुड़ा के विवाह किया था। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, इस समय बलि होता है मनुष्य बलि, मनुष्य बलि नहीं होता है समय होता। अभिनन लूटी इसका अर्थ क्या है? 8 जो पटरानियां थी उनको नहीं लूटा था, 16,100 जो अप्सराएं थी, जिन जिन देवताओं की जिन पे दृष्टि थी, आजकल वो शब्द एक चला अंग्रेजी में डेटिंग,
हम नहीं समझते उसका सही अर्थ क्या है, लेकिन सुना है कि डेटिंग शुरू हुई है। ऐसे ही जिस देवता की जिस अप्सरा से डेटिंग थी, राधे राधे, वो सब के सब देवता आगे कोल भील बन करके और अपनी अपनी ले गए, लेकिन और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन क्यों नहीं कर पाए, इसकी भी बड़ी गंभीर कथा है। सरकार जानते हो अर्जुन क्यों नहीं कुछ कर पाए? ये कथा सुने हैं कि नहीं? अच्छा, तो आज लगे हाथ सुनी लो। भगवान कृष्ण एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो एक बात ध्यान रखो, अंतिम समय में जब हम महाप्रयाण पर जाने लगे, हम कितना भी तुमसे कहें तुम मेरा स्पर्श मत करना, और सुनो इसको ध्यान रखना, ये हमारा आदेश है। अर्जुन ने कहा ठीक। अर्जुन तो बड़े बुद्धिमान जितेंद्रीय महापुरुष थे। जब भगवान के बाण लग गया और सब रानियां और माता पिता हुसैन सब देखने आए, तो पीपल के वृक्ष पर प्रबोध लेके पड़े हुए थे। अर्जुन से कहा थोड़ा हमको उठा के बिठा दो, तो हम एक बार सबको देख लें। अर्जुन का नहीं प्रभु, हम तुमको नहीं बिठाएंगे, क्यों कह रखा था अंतिम समय छूना। तो भगवान बड़ी मर्म की बातें करने लगे, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, बन बन तुम्हारे साथ दौड़े, हमने भीष्म के बाण खाए, द्रोण के बाण खाए, तुम्हारा हमने रथ हाँका, हर दुख में खड़े रहे, तो हमें उठा के नहीं बैठा सकते। तो अर्जुन का हृदय विदीर्ण होने लगा कि खुद कहते हैं कि न उठाना और कह रहे हैं ऐसी बातें, तो अर्जुन क्या कहें। तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। तो गांडीव जो धनुष था उसने यूं मुड़ा हुआ होता है जो पेट की तरह चिड़िया, बस उसी में गर्दन फंसा के भगवान को खींच के बिठा दिया। तो गांडीव का सारा तेज भगवान ने खींच दिया, गांडीव लकड़ी रह गया। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम इतने बड़े धनुर्धर थे, तो अर्जुन क्या कहते हैं, तद वही धनुष सरथो हयास्ते, धनुष वही था, बाण वही था, रथ वही था, घोड़े वही थे, सो हम रथी, और रथी भी मैं ही था। और रथी का जो विशेषण दिया है अर्जुन ने, नृपतयो यत आनमंती। यहाँ बच्चे बैठे हैं, जब पिताजी आते होंगे गाड़ी लेके और हॉर्न बजाते होंगे, तो हर बच्चा अपने पिताजी की गाड़ी की हॉर्न की ध्वनि पहचान जाता है। पिताजी आ गए, बोलो राधे राधे, पहचानता कि नहीं ये गाड़ी किसकी है। दूसरी गाड़ी होगी फट जाना, ये वो वाला हॉर्न नहीं है। अर्जुनस्य चक्राणाम रथध्वनि तादृशी भवति स्म, यद्ध्वनिं श्रुत्वा महांता राजाना स्वस्वस्ते महांत रत्नानि आनीय मार्गे नमन्ति स्म। अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ चक्र की ध्वनि सुन करके बड़े बड़े राजा रास्ते में खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लग जाते थे। मैं वो अर्जुन हूं। नृपतयो यत आनमन्ति, और सर्वम क्षणेन तदभूत असत्, क्षण भर में सब असत हो गया। बोले क्यों? बोले ईसरिक्तम, भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम ने अंबा नाम की राजकुमारी से कहा कि मया कृतं तत्सर्वं यत्सख्यं भीम सन्निधौ, हे देवी मैंने भीष्म के ऊपर वो सब कर लिया जो हम कर सकते थे, लेकिन मैं भीष्म को पराजित नहीं कर पाया, ये सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। ये कौन कहता है? भगवान परशुराम वन पर्व में स्पष्ट ये पंक्ति लिखी हुई महाभारत। और वो भगवान परशुराम जिन्होंने सासबाहु के सिर ऐसे काट दिए जैसे कोई माली जो है काटता है केले के पत्ते और फल ऐसे भुजाएं काट दी। और सासबाहु वो था जिसने रावण के 10 सिर पकड़ के नर्मदा में इतना झकझोर के डुबाया कि रावण बेहोश हो गया और ले जाकर के उसको अपने सभा में जानवर की तरह बांध दिया। तो रावण के दादाजी पुलक से गए, एक बहोरी सहस मुझ देखा, ढाई धरा जन चंद्र विशेखा, कौतुक लागी भवन नहीं आवा, सो पुलक से मुझे जाए छुड़ावा। और रावण कौन थे? जब नॉन स्टॉप रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हो, राजधानी एक्सप्रेस निकले, तब पूरा प्लेटफॉर्म जैसे हिलता है ऐसे ही रावण चलता था तो धरती हिलती थी। चरत दशानन डोलत धरनी और गर्जत गर्भ श्रवण सुर रमणी। महाराज
गर्जना कर दे रावण तो देवनारियों के गर्भ गिर जाते थे। और उस रावण को चूहे की तरह सहस्रबाहु ने पकड़ लिया और उस सहस्रबाहु को असहाय की तरह भगवान परशुराम ने मार डाला। और उन भगवान परशुराम को भीष्म पितामह ने 27 दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध करके छका दिया। और वो भीष्म जिसके पक्ष में हो उस दुर्योधन को कौन पराजित कर सकता था? जरा विचार कीजिए। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया विदुर जी से कि हमारे पक्ष में भीष्म थे, द्रोण थे, अश्वत्थामा थे, भगदत्त थे, कर्ण थे, भूरिश्रवा थे, हम तो सब योद्धाओं से सम्मिलित थे, हम हार कैसे गए? तो विदुर जी कहते हैं आप इसलिए हार गए कि आपके पास वासुदेव नहीं। जय हो। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। और पार्थ स्वयं कहते हैं सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम भस्मन भूतम पुहकराधमिवोक्तमोस्याम। जैसे भस्म में आहुति करने से, जैसे कपट पूर्वक सेवा करने से, जैसे ऊसर में बीज बोने से कोई फल नहीं मिलता, ऐसे ही कृष्ण के बिना हमारे बाणों का कोई फल नहीं निकला। उन्होंने लूट लिया। तो वो तो 16,100 थी, वो नारायण की अर्धांगिनी बाकी बनी। लेकिन भगवान नारायण ने उनसे कहा कि तुम अपने रूप सौंदर्य का चमत्कार दिखाने आई थी, आओ हम तुमको दिखाते हैं रूप होता क्या है। और बामजंघाम ततो भगवान तादयामास वै हरि ने एक थप्पड़ अपनी बाईं जांघ में पट से मारा। तो जंघा को कहते हैं ऊरु, अशु व्याप्तौ धातु है। ऊरुम अश्नोति व्याप्नोति असौ उर्वशी। जो नारायण के उरु को व्याप्त करके अंदर रहती थी उसका नाम था उर्वशी। और नारायण ने उसको प्रकट कर दिया। देखो ये है सौंदर्य। सारी 16,100 अप्सराएं नतमस्तक हो गई और वो उर्वशी उर्वा के पास आई, चंद्रदेव के पौत्र के पास कि हमसे विवाह करो। तो कहा कि विवाह की जरूरत नहीं है। अब हम कह रहे थे पानी की जरूरत नहीं, विवाह की जरूरत आ गई। बोलो राजेरा। विवाह हो गया। लंबी कथा वो पूरी न सुनाएंगे। और उसके गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। विजय के पुत्र थे कांचन, कांचन के पुत्र हुए होत्रक, होत्रक के पुत्र थे जन्नू। ये वही जन्नू है आपके पड़ोस में रहते थे कन्नौज के पास। कि भगीरथ जब ला रहे थे गंगा, इनका आश्रम यहाँ बना हुआ था, तो भगीरथ के सेवकों ने कहा महाराज जल्दी से अपनी कुटिया लुटिया हटाई लो, गंगा जी आए नहीं हैं। जन्म का नहीं, गंगा जी से कहना निकलना किनारे से, हमारा आश्रम यहीं रहेगा। और तब तक गंगा जी आ गई। तो कहीं खटिया, कहीं लुटिया, कहीं कुटिया सब बह गई। जन्नू को गुस्सा आ गया और अणिमा सिद्धि को बुलाया और तुरंत जो है ऐसे हाथ किया कि यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाता। इसी गड्ढे में सारा जल आ गया और ओम पी गए। भगीरथ ने ऐसे देखा, गंगा जी लो, 3 पीढ़ी गल गई हमारी। आके स्तुति की तो स्वल्प कोपा महात्मा, थोड़ी देर गुस्सा महापुरुषों को आता है। प्रसन्न हो गए, कान के रास्ते से निकाल दिया। तो जन्नू के उदर में रही, इसीलिए जाह्नवी नाम पड़ गया। जन्नो अपत्यम स्त्री जाह्नवी। जन्नू की जो कन्या है इसको जाह्नवी कहते हैं। ये जन्नू जो थे यही चंद्रवंश में है। जन्नू जो थे इनके बड़े एक प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम था बलाक। बलाक के पुत्र हुए अजक, अजक के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र थे कुशाम्बू और कुशाम्बू के पुत्र थे गाधी। और गाधी की एक बड़ी सुंदर बिटिया थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, ये समझ। और मनुस्मृति में लिखा है कि सुंदर बिटिया का ब्याह फ्री में नहीं करना चाहिए, उसके बदले वर पक्ष से कुछ शुल्क लेना चाहिए। ये कथा जानते हो कि नहीं जानते? नहीं महाराज, जानना भी नहीं चाहते। गाधी के पास रघुनंदन
ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र ऋषि, ऋषि मुनि आए, बोले अपनी कन्या, हम पुराने जमाने में योग्य कन्या देख करके सत्पात्र स्वयं मांग लेते थे, जैसे चद्दर मांग लेते, आजकल कंबल मांग लेते। पहले कन्या मांग ली जाती थी और दे दी जाती थी। अब तो जमाना बदल गया है। अब विवाह से थोड़ा सोने के रथ पे बिठाया मनु जी ने अपनी बिटिया देवहूति को, और कुटिया में रहने वाले कर्दम ऋषि को दान कर दिया। आज कोई ऐसा करेगा? कई बार लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग पैसा लेते हैं, ब्राह्मण कमाने लगे हैं। अरे ब्राह्मण न पैसा ले, आप लोग निर्णय करो कोई ब्राह्मण बड़ा सदाचारी हो, विनम्र हो, सुंदर हो, विद्यावान हो, सुशील हो, कुलीन हो, लेकिन कुटिया में रहता हो, कमाई का कोई साधन न हो, कोई अपनी बिटिया देगा? हाथ उठाओ, कोई नहीं देगा। संसार ने धन का आदर करना शुरू कर दिया, तो बुद्धिमानों ने धन इकट्ठा करना शुरू किया। सौभरी नाम के महात्मा ने आकर के मानधाता जैसे राजा से कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं, तो मानधाता की हिम्मत नहीं पड़ी, कह दे कि हम राजकुमारी नहीं देंगे। और यमुना जी के जल में बैठ के तपस्या करते करते आप 4 घंटे पानी में हाथ डाल के देखो कैसे हो जाएगा, और जो उसी में सड़ रहा हो, देखने लायक रहा होगा अवस्थी जी। बाल उड़ गए, मुंह सफेद सफेद हो गया, कहता हमको ब्याह करना है। राजा मानधाता कहते हैं महाराज हम सूर्यवंशी हैं, हमारे यहाँ स्वयंवर होता है, आप हमारे अंतपुर में चलिए, जो कन्या आपके गले में जयमाला डाल दे उसको ले जाइए। ना ही नहीं किया। तब जान गए सौभरी महात्मा कि इस समय कोई जयमाला नहीं डाल सकता, क्योंकि इस समय रूप की कामना है। साधे से तथात्मानम स्वस्तीनाम अपि चितम, हम इतना सुंदर बन जाए कि देवनारी की जयमाला डाल दे। और जब सुंदर बन के गए और परिचय दिया सौभरी महात्मा हैं, यमुना के तट पर रहते हैं कुटिया में, हे बेटियों तुमको इनसे विवाह करोगी? तो सभी कहती हैं ममान रूपो नायम बा, ये मेरे लायक है, तेरे लायक नहीं। एक से ब्याह करने आए थे और सब जयमाला ले आई, 1 2 3 4 5 6 7 50। आज कोई बिटिया करेगी कुटिया में रहने वाले से? युग बदल गया है, इसलिए ब्राह्मणों को युग उसी तरह से चलना पड़ा। पहले तपस्या का आदर था, फिर जो है धर्म का आदर हुआ, फिर विद्या का आदर हुआ, अब धन का आदर होता है। वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदयः, धर्म न्याय व्यवस्थायाम बलमेव ही कारणम। इसलिए लोग धन की कामना करने लगे, धन कमाने लगे। अस्तु तो महाराज, जब जन्नू महाराज ने गंगा त्याग दी तो जन्नू के अजक हुए, बलाक हुए और उनके गाधी हुई। गाधी की बड़ी सुंदर कन्या है, उसका नाम है सत्यवती। सत्यवती जो है वो इतनी सुंदर थी कि ऋषिक ने जब याचना की तो ऋषिक महात्मा से गाधी कहते हैं हयानाम एकतस्याम करणानाम हयानाम चंद्रवर्षताम सहस्रम दीयताम शुल्कम कन्याया कुशिकावयम। मनु जी महाराज लिखते हैं 4 बैल से लेकर के 40 बैल तक की कीमत वर पक्ष से लेनी चाहिए, और वो कीमत बाद में कन्या धन बना करके पिता कन्या को सौंप दे, ताकि कन्या कभी भी निर्धन न रहे, सदैव जो है धनवती बनी रहे। इसलिए शुल्क की व्यवस्था की थी। वो पिता नहीं रख सकता उस धन को, तो एक हमको ऐसे घोड़े ला के दो 1000, एकतः श्याम करना नाम, एक कान काला हो और बाकी चंद्रवर्षा, बाकी शरीर चंद्रमा जैसा हुआ धुला हुआ हो। तो वरुण जी के पास गए और ला करके उन्होंने 1000 घोड़े दे दिए। विवाह हो गया सत्यवती का ऋषि के साथ। अब उन्होंने पत्नी ने याचना की याचितम नूनम स्वस्वाचैव सुकामतः। अब बड़ी विचित्र कथा है। सत्यवती की माता के कोई पुत्र नहीं था, माने केवल एक पुत्री थी सत्यवती। तो उसने
अपनी पुत्री से कहा कि तुम अपने पति से कहो कि हमारे लिए भी एक चरु बना दे, एक तुम्हारे लिए बनाओ, ताकि बढ़िया पुत्र हो। तो दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग मंत्र पढ़ के चरु बनाए और स्वयं स्नातुन कथा मुनि नहाने चले गए। तो माँ ने मन में विचार किया कि हो सकता है इसने अपनी पत्नी के लिए अच्छा बनाया हो और मेरे लिए कुछ कम गुणों वाला बनाया हो। तो बिटिया को माँ ने पटा लिया कि अपना तू मुझे दे दे और मेरा तू खा ले। आपस में चरु बदल गए। ये शास्त्रीय वर्ण संकरता है। जैसे सूत जी को वर्ण संकर कहा गया, तो कोई वो लौकिक धर्म से थोड़ा ना वर्ण संकर है। वो तो वहां पर जो चरु दिया जाता था तो अग्निकुंड में, तो जहां डालना था वहां न पड़ के दूसरी जगह पड़ गया, वो पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए उनको जो है विलोमज वर्णशंकर कहा गया। तो जो सत्यवती का चरु था उसकी माँ ने खा लिया और माता का जो चरु था वो सत्यवती ने खा लिया। और ये बात ऋषिक महात्मा जान गए, वह तुमने बड़ा अनर्थ किया। मैंने तुम्हारी माता के लिए रजोगुणी बनाया था और अपने लिए जो है सत्वगुण संपन्न बनाया था। घोरः दंडधर पुत्र और भ्राता ते ब्रह्म वित्तमा, तेरा पुत्र बड़ा घनघोर दंडधर होगा और तेरा भाई ब्रह्मज्ञानी होगा। तब सत्यवती बहुत रोई। ये कितनी सुंदर कथा है। यदि हम अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, किसी को दुख दे के धन कमाते हैं, तो हमारा पुत्र अगर बचा लेगा तो पोता नहीं बचा पाएगा, वो कहीं न कहीं उछलेगा जरूर। ये हो ही नहीं सकता कि ऊपर ही ऊपर निकल जाए। तुमने अपराध किया है, ठीक है, तुम रो रही हो, तुम्हारा पुत्र ब्रह्मज्ञानी होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र घोर दंडधर होगा। तो पुत्र तो हुए जमदग्नि सत्यवती के और पौत्र हुए भगवान परशुराम। इस तरह से भगवान परशुराम का जय हो। तो वही से चालू। और जिस तरह से इनका जन्म चरु से देखिए कितना विचित्र है। राम जी के लिए, माता के लिए भी चरु बनाया गया और सत्यवती के लिए भी चरु बनाया गया, लेकिन दोनों चरुओं में भेद क्या है? दशरथ जी ने तीनों माताओं को बिठाया सामने। तीनों, दशरथ जी की तीनों पत्नियां नहीं थी, उनकी 353 पत्नियां थी। और ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। इट्स नॉट माय कंसेप्ट, इट्स मेंशन्ड ऑलरेडी इन वाल्मीकि रामायण बाय भगवान वाल्मीकि। ये हमको बना बना के नहीं सुना रहे, समझे? तो 350 रानियां थी और 3 पटरानियां थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रानी एंड पटरानी? रानी को अधिकार सभी मिलेंगे, लेकिन यज्ञशाला में वो ग्रंथि बंधन करके नहीं बैठ सकती और राज सिंहासन पर राजा के बगल में वो नहीं बैठ सकती, उसका अभिषेक नहीं होगा। बाकी पुत्र वैसे ही होंगे, अधिकार वैसे होगा, सम्मान वैसे ही मिलेगा। तो राजा दशरथ की रानियां थी 353। और अगर मानस आप पढ़ते होंगे तो वहां स्पष्ट लिखा है कि सुन शिष्य रुदन परम प्रिय पानी और संभ्रम चली आई तह रानी। कौन रानी आई थी? जब पंक्ति साफ कहती है कि उपजे एक संग जग माही, जब गर्भाधान एक ही दिन हुआ तो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन का फर्क हो सकता है कि 4 महीने का फर्क हो जाएगा। अवस्थी जी, आप ज्योतिषी बताइए कैसे हो जाएगा? उपजे एक संग जग माही, राम जी कह रहे हैं हम एक साथ सब पैदा हुए। भोजन शयन केल लरिकाई करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाहा। तो जब कौशल्याम्बा के घर में पुत्र हुआ तो बाकी दोनों रानियां भी तो करा रही होंगी। तो जब लड़का रोया तो वो तो दौड़ के आ नहीं सकती, तो कौन वाली दौड़ के आई? सोनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई, बहुवचन चली आई तह रानी। वही 300 रानियां, 350 रानियां दौड़ करके आ गई। वाह बेटा हो गया, बेटा हो गया। तो तीनों रानियां सामने बैठी। राम राज्य की नींव कहां है ये देखना पड़ेगा, और परशुराम भगवान के जीवन में व्यतिक्रम कहां से उत्पन्न हुआ। एक बड़ी सुंदर विचारणीय बात है। भगवान परशुराम
ऐसे नहीं प्रकट हो गए। लिखा है तुम योग भाव परिभावित हर्ष रोजे, आश्रय सुते चित पथो ननुनाथ पुंसाम, यद यद धियात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तत् बपु प्रणय से सदनुग्रह है। माने भक्त योग के द्वारा परिशुद्ध हुए अंतःकरण में जिस जिस रूप से भक्त भगवान की आकृति की कल्पना करता है, भगवान उस आकृति में आकर के प्रकट होते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने मांग लिया कि ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का कोई हमें न मार सके, तो प्रहलाद जी के मन में ये विचार आया होगा कि वो कौन होगा जो ब्रह्मा की सृष्टि में न हो। तो यदि धियात उरुगाय विभावयन्ति, एक शब्द है उरुगाय। उरुगाय माने होता है, उरु माने विशाला, गीयते इति गाया, यश को कहते हैं गाय। गाय माने गाय माता नहीं होती है, गीयते इति गाया, जो गाया जाए, जिसका कीर्तन किया जाए, उस यश को गाय कहते हैं। और उरु माने विशाल है, गाय माने यश जिनका, ऐसे भगवान का एक नाम है उरु गाय। अगर कुलपति भगवान के पोता होए तो उसका नाम उरु गाय रखे। जय हो। ऐसा नाम कहीं ढूंढने नहीं मिलेगा। उसका नाम हो उरु गाय। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। यदि धियात पोता विषय है कि नहीं? लड़के की ब्याह हो गया, लड़के हो गया। हे भगवान, 1 साल के अंदर उरु गाय पैदा हो गया। यदि धियात उरु गाय विभावयन्ति, तत्तद् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय, भगवान उस शरीर को धारण कर लेते हैं जो भक्त कल्पना करता है। तो जिस समय भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ, उस समय वो संक्रमण काल था कि क्षत्रिय लोग, और ये संक्रमण का राम तक आया ऐसा, जब हड्डियों के ढेर देखे। 2 राक्षसों के नाम से हम जब कथा भी सुनाते हैं सर, तो बीच में जब पूछ लेते हैं जजमानों से, समझ में आया कि नहीं? तो इस समय तो आप हमारे जजमाने हैं। हाँ, तो ये बताइए, इलवल और बातापी का नाम सुने हैं? अच्छा, तो लगे हाथ सुन लीजिए। एक था इलवल और एक था बातापी। तो बातापी को यह वरदान था कि उसे कोई मार करके खा ले, और जिसके पेट में इतना भी चला जाए और बाहर से इलवल कहे बातापे बहिरागच्छ, बातापी भैया बाहर निकलो, तो इतना मांस में जीवित है जाए वो, और पेट फाड़ के निकले वो। बोलो राधे राधे। इस तरह से इलवल और बातापी ब्राह्मणों को ठगते रहते थे। पंडित का वेश बनावे, बढ़िया त्रिपुंड लगावे, और जाकर महाराज हमारे पिताजी का श्राद्ध है। अब ब्राह्मण श्राद्ध खाने जानते हैं बात कैसा होता है, समझे? तैयार ही रहता है, खा दे। अब वो उसे मिला दे, अब आलू टमाटर की सब्जी भी इतना वो भी चला जाए, और जैसे पेट में जाए, और ब्राह्मण खा के खड़े हुए, बातापे बहिरागच्छ, फट फट पेट फटे, और सबके भीतर से वो बातापी निकल आवे और सब मिलके खा जाए। ढेर लग गया हड्डियों का। जब भगवान श्री राम वन में गए तो उन्होंने पूछा, अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछा मुनिन लागी अति लाया। इसकी हड्डियां हैं। मुनियों ने रोके, कहा निशिचर निकर सकल मुनि खाए, और सुनी रघुनाथ नयन जल छाए। एक विचित्र बात यह है कि परशुराम भगवान ने निशाचरों से युद्ध नहीं किया। परशुराम भगवान के राज समय भी जो है रावण था, क्योंकि राम जी के महापूर्व जो मानधाता थे उनसे रावण डरता था। ये बात आया है कि यस्मात् भीता त्रवन्ति स्म रावणादि दया परे वहां पंक्ति लिखी हुए, रावण जैसे राक्षस भी मानधाता से भयभीत रहते थे। तो महाराज ये जो परशुराम जी हैं, जिस काल में उत्पन्न हुए, वहां जो क्षत्रिय लोग थे वो प्रजा के साथ बहुत अन्याय कर रहे थे, और प्रजा के साथ अन्याय करने वाले तभी दंडित नहीं किए जाते थे, अभी भी दंडित किए जाते हैं। जो प्रजा के साथ अन्याय करता है, गवर्नमेंट बदल जाती है, यही दंड है। और क्या दंड है? रोते फिरते चप्पलें चटकाते रहते हैं 6 महीना, समझे? और फिर कोशिश करते प्रजा की कृपा हो जाए,
तो प्रजा तब भी दंड देती थी, प्रजा अभी भी दंड देती है। लेकिन परशुराम भगवान क्योंकि अंश भी जो है भगवान के दशावतार है महाराज, उस दशावतारों में छठे अवतार है। यस्यालीयति सल्क सीमनि जलधि पृष्ठे जगन मंडलम, मतलब जिनकी सल्क सी मन दांत में, दांत की सीमा में समुद्र जिनके समा गया, मत्स्यावतार। पृष्ठे जगन मंडलम, जिनकी पीठ पर पूरा जगत बैठ गया, माने कच्छपावतार। दंष्ट्रायाम धरणी, जिनकी दांतों पर पूरी धरती आ गई, माने पारावावतार। दंष्ट्रायाम धरणी, और नखे दिति सुताधीशा, और जिनकी नाखूनों में दिति पुत्रों का स्वामी हिरण्यकशिपु आ गया, माने नृसिंहावतार। और क्रोधे छत्र गणा, और क्रोध में छत्री आ गई। तो भगवान क्रोध में आए थे, मैंने क्रोधावतार था जिनका। संसार के कल्याण के लिए इस अवतार की परम आवश्यकता थी। जो लोग नहीं जानते भगवान परशुराम के सम्यक चरित्र को, वो इनको अन्यायी, अत्याचारी आदि शब्दों से अभिहित करते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि धर्म की स्थापना के लिए उनके अवतार की बड़ी आवश्यकता। क्रोधे छत्र, लेकिन किसी चीज की अति ठीक नहीं होती है। जब वैदिक ब्राह्मणों ने अति कर दी सुरा और मांस की, क्या नाम जो है यज्ञशालाओं में, तो बुद्ध भगवान आए, और बुद्ध भगवान के अनुयायियों ने जब अति कर दी तो वो भी खत्म हो गया। अति कहीं ठीक नहीं होती है। और इसीलिए एक पंक्ति आप लोग ध्यान दीजिए, घोर धार भृगुनाथ रिसानी। गंगा जी है ना, तो हो सकता है कानपुर में थोड़ा उन्नाव तरफ चली जाती हो, या कानपुर में अंदर आ जाती हो, लेकिन बद्रीनाथ में कहाँ जाएगी? माने जो है देवप्रयाग में कहाँ जाएगी? घोर धार भृगुनाथ निशानी। भृगुनाथ परशुराम जी का जो क्रोध है वो घोर धारा है, लेकिन धारा को बांधने के लिए मजबूत घाट चाहिए। तो घाट सुबद्ध राम बरबानी, राम जी का अवतार घाट है और परशुराम जी का अवतार घोर धारा है। इसलिए धारा को बांधने के लिए घाट की आवश्यकता है। राम जी के अवतार का प्रयोजन यही है कि धार बहुत प्रलय करने लग गई थी और उस प्रलय को शांत करना था। और शांत करने के लिए भगवान राम ने कोई युद्ध नहीं किया। भगवान राम की जो शीतलता है उससे प्रतीत होती है कि जब ज्यादा उठाए फरसा और वारा न्यारा करने को तैयार, तो भगवान राम ने कहा कि देखो, क्षम चूक अनजानत केरी, ये हमारा भाई अभी अनजान है, चाहिए विप्र उर कृपा करेगी। ब्राह्मण के हृदय में कृपा होनी चाहिए। बोले कि क्षमा विप्र अपराध हमारे। तो बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले विहस सरोस्तम तू बंधु सम बाम। जब बार विप्र 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 कहा तो परशुराम जी की भाषा देखी और फिर राम जी की भाषा देखी। परशुराम कहते हैं, निपट ही तुझ कर जाने से मोही, क्या तू मुझे भंडारा खाने वाला ब्राह्मण मानता है? मैं जैसे विप्र सुनाव हूं तो ही, मैं जैसा ब्राह्मण हूं सुन। चाप सुवा, ब्राह्मण करता है यज्ञ, और यज्ञ में घी डालने के लिए बड़ा चम्मच होता है लकड़ी का, उसको कहते हैं सुवा। हमारा सुवा है धनुष। और लोग आहुति करते हैं साकल्य और घी की, हमारे आहुति सर आहुति जान। हमारे जो बाण है वही है आहुति। और लोग अग्नि जलाते हैं, कोप मोर अति घोर कृषाणु, जो हमारा क्रोध है वही अग्नि है। और सिमिधि सेन चतुरंग सुहाई, और चारों अंगों की सेना माने रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, यही लकड़ियां चलती हैं हमारे यज्ञशाला में। महामही भय पशुआई, और बड़े बड़े राजाओं की हम इतमई परस काट बल दीने, समर जग जब कोटिन कीने। हम ऐसे ब्राह्मण हैं और तुम हमको पंडित जी कह रहे हो। तो राम जी ने धीरे से कहा, बस यही घाट है जो हम निदर ही विप्र बदि। ये तुलसी की भाषा है। विप्र कहीं भी बोल सकते थे, लेकिन विप्र बदि कहा। ये विप्रवाद करके, विप्रपद माने विप्रवाद। एक होता है ब्राह्मण, एक होता है ब्राह्मणवाद, एक होता है गुरु और एक होता है गुरुडम।
तो भगवान कहते हैं हम विप्रवाद की निंदा नहीं कर रहे हैं। जो हम निदर ही विप्रवद सत्य सुनो रघुनाथ, तो असको जग सुवट यही भय बस नाम ही मात। ऐसा कौन वीर संसार में है जिसको हम भय से प्रणाम करें। और फिर भगवान बोले देव दनुज भूपति भट नाना, समबल भो अधिक बलवाना, जो रण हमें पचारे को लड़ाई सुखेन काल तिन हो, क्षत्रिय तन धरे समर सकाना, कुल कलंक ते पावन आना। और फिर वही बोले विप्रवंश कई असि प्रभुताई, और अभय हो जो तुम्हें। क्या राम जी की शैली है, जिस विप्र शब्द पर चिढ़े थे सब बात कह के वही शब्द का प्रयोग किया। विप्रवंश कई असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। तो तुलसी बाबा कहते सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुबर के, उतले उघरे पटल परसुधर मति के। इनका नाम परसुधर है। और भगवान परसुधर हुए कैसे? इनका एक असली जो है भगवान शिव का एक असली नाम है खंड परशु। क्या नाम है भगवान शिव का? और चेला लोग जब विद्या पढ़ लेते हैं तो गुरु जी से कहते हैं गुरु दक्षिणा लो। और ये चेला ऐसे थे जब पढ़ चुके तो गुरु जी से बोले कुछ निशानी तो दे दो चलते सोचे कि हमको चेला भी ऐसे ही मिलते हैं। तो बोले क्या चाहिए? बोले अब हमारे पास त्रिशूल है, डमरू है, हमारे पास बागंबर है और एक कपाल है, हमारे पास स्मशाने स्वागदीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा, चिता भस्माले को सगर पिंड कर रोटी परिकरा। एक बड़ी विचित्र स्तुति है, सबको याद होगी, यहाँ पंडित बैठे हैं कि जब जो है भगवती जी का स्तवन करते हैं तो कहा कि क्या है उनके पास? तो बोले कि उनके पास चिता भस्माले चिता भस्म का लेप करते हैं। और क्या करते? बोले कपाली कपाल है, भूतेशो भूतेश है। तो जिनके पास भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, माला मूडों की हो, बड़ी विचित्र है। भजती जगदीश ही पदवी, वो जगदीश कैसे हो गया? तो कहते भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। आपके हाथ पकड़ने की जो परिपाटी इन्होंने चला दी, आप न होती तो किसी भी तरह जगदीश नहीं हो सकते थे। तो जगदीशत्व देने वाली भगवती जगदम्बा है। तो इन्होंने कहा कि आप हमको दीजिए। तो शंकर जी ने कहा दे? तो कहा फरसा दे दो। तो बोले पूरा तो न देंगे भाई, आधा तोड़ ले जाओ। तो गुरु जी का आधा फरसा तोड़ लाए, इसलिए भगवान गुरु का नाम पड़ गया खंड परशु। और इनका नाम परशुराम थोड़ा ना है, इनका नाम है राम। और यही बात कही कि तुम भी राम हम भी राम। अच्छा राम जी तुमने धनुष तोड़ डाला, हम क्षमा कर देंगे, एक काम करो। बोले क्या? नाम बदल दो। दो राम नहीं रह सकते। राम जी ने कहा नाम हमने थोड़ा रखा है, वो तो गुरुजनों ने रखा है, लेकिन सुनो राम मात्र नाम हमारा, कितना बड़ा नाम है। अब परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। अब आपका फरसा के सहित इतना लंबा चौड़ा नाम है। तो परसा बहुत प्रिय था इनका। ये परसा सामान्य नहीं था, ये चिन्मय था। ये बात आप जानते हैं कि नहीं, पढ़े होंगे शास्त्रों में। भगवान का चक्र सुदर्शन है, ये इंद्र का वज्र है, ये भगवान शिव का त्रिशूल है। ये लोग चिन्मय है, कह दे तो यही चले जाए। पार्श्वस्थम चक्रमादिशत, पास में चक्र देवता खड़े थे, उनको आदेश दे दिया, चक्र अकेले ही चले गए और काम करके आ गए। ये कई बार लोग कंसेप्ट करते हैं, कुछ भ्रम फैले हैं अपने पुराणों में। जैसे सबने सुना होगा कि भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चलाया तो उनकी उंगली कट गई। सुने हो कि नहीं? द्रौपदी ने पट्टी बांध दी। तो चक्र सुदर्शन में अगर ऐसी कोई धार थी कि चलाने से उंगली कटती थी तो जिंदगी में कई बार कटी, और भी तो कटनी चाहिए थी क्या? और दूसरी बात, ये चक्र सुदर्शन क्या कोई लोहे का यंत्र है? ये भगवान शिव है चक्र सुदर्शन, और ये सामान्य व्यक्ति की रचना नहीं है। कुबेर के पार्षद पुष्पदंताचार्य जिन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, वो कहते हैं हरिष्टे साहस्रम कमल बलिमालाय पदयो यदे कोने एको ने, ऊन माने कम होता है, 29
29 माने एक कम, 30 79 माने एक कम। ऐसे एक कोने चामुंडा से कहा भगवान शिव ने कि ये 1000 कमल लाए हैं, 100 बंडल बना के हनुमान जी ने धरे हैं, तुम एक कमल चुरा लो और कोई जान न पावे। चामुंडा जी खींच ले गई, वो तो रक्त बीज के बिंदु खींच ले गई, खून के तो कमल में कितनी देर है। और भगवान शिव ने कहा सुनो, पूरे विश्व में किसी तालाब में, सरोवर में, नदी में कमल नहीं मिलना चाहिए। 999 चढ़ गए। यदि कोने तस्मिन, जब एक कम हो गया तो भगवान ने सोचा कि पूजा तो पूरी होनी चाहिए। हमारी माता हमको राजीव नयन कहती थी, कमल नयन कहती, राजीव नयन धरे धनुषाय। तुरंत एक तीखा सा बड़ा नुकीला बाण निकाला और खट से मारा तो निजम उदहरत नेत्र कमलम, नेत्र कमलम निजम उदाहरण। मैं निकालने की कोशिश नहीं की, निकाल के चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय। ये पूजा शिव सह नहीं पाए। घटो भक्त्युत्रे कहा परिणति मसौ चक्र बहुषा। तुरंत शिव जी चक्र नारायण के रूप प्रकट हो गए वहीं और कहा प्रभु अब हम आपकी हमेशा सेवा करेंगे। नेत्र को उठा करके गोलक में रखा, चंद्रमा से अमृत लेकर के चारों ओर उंगली फिरा दी, नेत्र को सुस्थिर कर दिया और तभी से शिव शंकर भगवान नारायण की रक्षा करने के लिए, जगत की त्रयाणाम रक्षाये, तीनों लोकों की रक्षा के लिए त्रिपुर हर जागृति जगता। हे त्रिपुर हर, आप का वो भक्ति उद्रेक अभी भी जग रहा है। तो ये जितना भी कर्म है ये शिव जी की कृपा है। शिव जी के शिष्य हैं परशुराम जी। तो परशुराम भगवान ने जब फरसा ले लिया तो इतना प्रिय रहा कि उसका नाम ही परशुराम हो गया। और जब फरसे से कहा कि गोरा वाला लड़का बहुत बातें कर रहा है, इसका सिर काटो, तो फरसा बोला काटो ना, बहे न हाथ दहे छाती, भाग उठार कुंठित नृप घाती। चल क्यों नहीं रहा? तो लक्ष्मण जी ने कहा फरसा तो वैसे आपका है, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा वो मैं जानता हूं। तो परशुराम जी ने कहा भाई क्यों नहीं चल रहा है बताओ। बोले चल इसलिए रहा है कि फरसा गणित पढ़ा है और गणित के विद्यार्थी जानते हैं 2 से 5 को भाग दो तो 2 दूनी 4, क्या बचा? तो गणित की भाषा में 1 को क्या कहते हैं? तो जो कटे ना उसको शेष कहते हैं। और फरसा जानता मैं शेष हूँ, कटूंगा तो है नहीं, तो चल के करे भी तो क्या करे, इसलिए चल नहीं सकता है मैं शेष। इसलिए ये परशुराम और राम जी ने बांध दिया। तो परशुराम जी ने कहा ऐसा करो, हमारा धनुष तुम जो है चढ़ा दो। तो तुलसी बाबा के अच्छा एक और विचित्र कथा है कि पुराणों में जितनी राम कथाएं हैं, यहाँ तक कि वाल्मीकि भगवान की कथा, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, पद्म पुराण की रामायण या देवी भागवत की रामायण, किसी भी रामायण में परशुराम जी धनुष सभा में नहीं आए। परशुराम जी आते हैं क्या नाम मार्ग में, और मार्ग में आते हैं तो वहां बड़ी अभी बात बताएंगे। तो परशुराम जी ने कहा धनुष चढ़ाए दो तो हम जान जाएंगे। तो जैसे धनुष दिया देत चाप आप ही चढ़े गए, धनुष लप से झुका और चढ़ गई। तो परशुराम जी ने कहा वैष्णव धनुष है कि प्रभु हम तो इनका सामर्थ्य जानना चाहते थे, आप खुद ही चढ़ गए। तो वैष्णव धनुष बोला न चढ़ते तो क्या करते? वैष्णव धनुष का बोला, बोले शैव धनुष नहीं चढ़ रहा था, देखा उसकी क्या दशा हुई, 2 टुकड़ों में पड़ा है। क्या हमारी भी नहीं दशा कराना चाहते? परशुराम मन विस्मय भय। और जो राम जी ने कहा था कि धनुष एक गुणनाथ, हमारे गुण शब्द का अर्थ डोरी भी होता है और गुण का अर्थ जो है विनय और जो है विनम्रता, शिक्षा आदि भी होता है, दया भी होता है। तो कहा कि धनुष एक गुणनाथ हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो 9 गुण कहे, इसे तुलसी बाबा ने राम जी की 9 बार जयकार लगाई है, समझे? जय रघुवंश बनत बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर धेनु विप्र अधिकारी,
जय मद मोह कोह ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना गुण आगर। बोले कि प्रभु क्या है कुसुम कुवचन बहुत कहूं अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता कही जय 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 रघुकुल केतु रघुबर बन ही गए तप हेतु 9 बार जय जयकार की। तो परशुराम जी का जो मिस पॉइंट है वो क्या है? मिस पॉइंट ये है कि ब्रह्मा ने सुरगणा जितने देवता हैं संसार के वो तमाम सामग्री लेकर के भगवान नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कहते नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधित सुरगणैर हृदि बद्ध कामयी। ये कितनी विचित्र बात है। देवता भी नारायण की पूजा करते हैं तो भी उनके मन में कोई न कोई कामना रहती है। मनुष्य भी पूजा करता है तो उसके मन में कामना रहती है। और इसीलिए आज के लगभग 140 वर्ष पहले लुधियाना से आगे गांव है फिल्लौर, तो वहां पर एक पंडित जी हुए, उनका नाम था श्रद्धाधर शर्मा। उन्होंने एक आरती बनाई। वो आरती लोगों को इतनी पसंद आई कि यहाँ से लेकर के अमेरिका तक वही आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश। तो इस आरती में विशेषता क्या है? पहली पंक्ति जो ध्यावे फल पावे। भगवान ने कहा कौन सा फल चाहिए भैया? आम चाहिए कि अंगूर? बोले नहीं नहीं, लड़के बच्चे बात नहीं मानते तो वहीं चली जाती हैं किट्टी पार्टी में। दुख बिन से मन का दुख हमारा दूर कर दो। भगवान ने जाओ मन का दुख दूर हुआ, पर सुनो तो सुख संपत्ति घर आवे, माल दे दो। भगवान ने कहा अभी तुम मन से दुखी थे, सुख संपत्ति ज्यादा आ जाएगी तो तन से दुखी हो जाओगे। अच्छा आप लोग स्वयं विचार कीजिए, नींद किसको नहीं आती? नींद गोली कौन खाता? धनवान की गरीब? क्या अनुभव? ज्यादा ब्लड प्रेशर किसको होता है? लो ब्लड प्रेशर किसको होता है? समझे? ये सब ये पैसे के रूप में। बोलो राधे राधे। हाँ, पैसे में बड़ा चमत्कार होता है। तो ज्यादा धन हो जाएगा तो तुम तन दुखी हो जाओगे। भगत बड़ा चालू कहता दुख मिटे तन का, वो भी आप कर दो। भगवान बोले हमारे पीछे क्यों पड़ा है? माँ तो पिता तुम्हें बताओ। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधित सुरगणैर हृदि बद्ध कामैः। देवता लोग भी नाना प्रकार की षोडशोपचार पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा से आप प्रसन्न नहीं होते। बड़ा सुंदर है, प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले यत् सर्वभूत दयया, जो समस्त प्राणियों के ऊपर दया करने से प्रसन्न होते हैं। और दया कहाँ मिलती? किस दुकान पे? तो सुखदेव भगवान कहते असत अलभ्यया, असत पुरुष को सारे गुण प्राप्त हो जाए। हमने ऐसे बड़े बड़े घर देखे हैं, ब्राह्मणों को बड़े घरों में जाने को मिलता है कि पेटी भर सेब आए, पेटी भर संतरा आए, बंधी पेटी धरी 10 दिन, जब सड़ने लगे तो नौकरों को बांट दो। अरे जिस दिन आए थे उसी दिन बांट दिया होता। आशीर्वाद देते। दयारूप जो गुण है वो असत पुरुष को नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी बात। असत पुरुष को सब मिल जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, लेकिन दया नहीं मिल सकती। और कैसी दया? अपने पुत्र पर नहीं, यत् सर्वभूत दया, सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों के ऊपर अगर दया करने लग जाए। और जो व्यक्ति दया शब्द नहीं जानता, इसलिए अंगद जैसा समर्थ पुरुष कहता है भगवान से कितना काम करे। रावण से अंगद ने कहा कि हे रावण, जानते हो तुम्हारी लंका कूलर का फल, कूलर का फल देखे हो शायद आपने, कूलर का फल तोड़ो तो उसके अंदर तमाम कीड़े होते हैं। बोले कूलर ही फल समान तव लंका, और मध्य बसहु तुम जीव असंका, और मैं वानर फल खातन बारा, आयसु दीन न राम उदारा। मैं तो बंदर हूं, कूलर का फल एक ही बार में खा सकता हूं।
लेकिन आयसु नहीं रही। हनुमान जी ने कहा जानकी माता से कि हम अभी आपको ले चले इसको मार करके रावण को। जानकी माता कहती है जानती हैं कि तुम एक काम कर सकते हो। तो हनुमान जी ने पूछा माता अभी तो हम लड़े नहीं, कुछ पराक्रम दिखाया नहीं, आप कैसे जानती हो? तो जानकी माता कहती त्रयाणामेव भूतानां सागरस्य लंघने शक्तिस्याद्वैनतेयस्य तपवा मारुतस्य वा। इस समुद्र को शारीरिक शक्ति से पार करने का सामर्थ्य विश्व में 3 लोगों को है, या तो गरुड़ को, या तुम्हारे पिताजी को, या तुमको। चौथा तो पार ही नहीं कर सकता। और यदि तुमने आज हमको लंका से छुड़ा लिया तो राघवस्य यशो ही ये तो या सस्ते सुराक्षसई, तो राघव के यश का क्या होगा, रामायण कैसे पूरी होगी। इसे हे हनुमान पुत्र तुम उतना ही पराक्रम दिखाना जिससे तुम्हारा भोजन हो जाए, लेकिन तुम ऐसा मत करना कि आज ही रामायण खत्म हो। तो भगवान राम का उद्देश्य ये है। इसे राम जी से अंगद ने पूछा कि प्रभु कितना करना है, और वहां रावण ने पूछा तुम कितना कर सकते हो? तो अंगद बोले तो ही पटक मही, तुझे उठा के तय मारूंगा और सेन हद तेरी सेना को मार दूंगा, और चौपट करी तब गांव, और तुम्हारे गांव को चौपट कर जाऊंगा, और तब युवती समेत सत जनक सुत ले जाओ। इतना करो तदप न बढ़ाई, मुझे हते कछ नहीं मनुसाई। कौल काम बस कृमन बूढ़ा, अति दरिद्र अति अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विबोधी, तन पोषक निंदक अखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। तू तो मरा हुआ है, तेरे को मार के हमको मिलेगा भी क्या? लेकिन अंगद ने कहा प्रभु हम इस सब काम कर सकते हैं जो हनुमान जी ने नहीं किया। तो भगवान ने क्या कहा, यही राम की रामता है कि काज हमार और तास हित होई, रिपुसन करे हो पत कहीं सोई। हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, ये राम। और परशुराम भगवान कौन है कि उनके पिता का वध कर दिया। ससबाहु के पुत्रों ने दोनों ने कहा कि अब हम दंडों का कभी क्षमा कर ही नहीं सकते, और जब एक तरफ से तुम काटोगे तो एक कम्युनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्युनिज्म का सिद्धांत मतलब मेन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, एक चोर को पकड़ने के लिए 100 ईमानदार मारने पड़े, मार दो, लेकिन एक चोर पकड़ना चाहिए। और भारतीय सिद्धांत ये है चोर भले छूट जाए लेकिन किसी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, और यही है बेनिफिट ऑफ डाउट, ये भारतीय सिद्धांत है। भगवान परशुराम ने थोड़ी देर के लिए कम्युनिज्म अपना लिया था, इसलिए वह प्रतिष्ठा उनकी नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। न उनके आचरण में एक ही ऐसे महापुरुष हैं कि अग्रतः चतुरो वेदान, जिनके मुख में चारों वेद विराजमान है, और पृष्ठतः ससरम धनु, और पीछे धनुष है। इदम ब्राह्मम और इदम छात्रम शस्त्रादपि और शरादपि, जो शस्त्र से भी और शास्त्र से भी मार सकते हैं वो केवल परशुराम है। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जो शास्त्र और शस्त्र दोनों से मारे। लेकिन शस्त्रों में एक गुण आ जाता है कि वहां थोड़ा रजोगुण बढ़ जाता है। और राम जी कौन है? जिनके यहाँ बिल्कुल शांति ही शांति है। और इसलिए जब परशुराम भगवान ने कहा कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, हमारा धनुष खींचो, तो भगवान राम ने कहा हमसे न खिंचवाइए, पहले खींचो, क्योंकि राम बाण जो है अमोघ है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी सर, तब तक 3 चीजें रहेंगी, राम नाम, राम राज्य और राम बाण। आज भी अगर अच्छे राज्य की कोई कल्पना करे तो क्या कहते हैं हम? या झोला धर दे भैया, हाँ धर दो, यहाँ राम राज्य। कोई कहता है नल का राज्य, युधिष्ठिर का राज्य। और जब जब बाण की कल्पना की जाएगी लोग बनाते हैं मंजन और कहते हैं पायरिया के लिए राम बाण, कोई कहता है आइटम बम। जब हनुमान जी चले तो माता पार्वती जी ने कहा कि बताओ हनुमान जी की स्पीड क्या थी? भगवान शंकर भाई तुम कठिन प्रश्न पूछती रहती हो, हमें स्पीड कहां से बताओ? बोले कुछ तो बताओ। अमोघ रघुपति कर बाना ते ही हाथ चला हनुमाना। हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं जब भगवान का बाण जा रहा। और सर सबसे विचित्र बात ये है
कि भागवत में दारुक भगवान श्री कृष्ण के रथ को लिए जा रहा है और इतनी तीव्रता से जा रहा है। प्रसंग बड़ा लंबा, प्रसंग नहीं सुनाएंगे। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि वनों को, पर्वतों को लांघता हुआ कृष्ण का रथ जा रहा है, क्या गति रही होगी? तो सुखदेव भगवान को सूझा नहीं। बोले राम सरो यथा चमू, जैसे राम जी का बाण सेना में जा रहा हो, समझो वैसे कृष्ण का रथ जा रहा है। ये भागवत में लिखा है, सोचिए। तो राम बाण जैसा बाण नहीं, और राम राज्य जैसा राज्य नहीं, और राम नाम जैसा नाम नहीं। हाँ, एक कथा है बड़ी बढ़िया सर। एक दिन माता पार्वती का असली नाम कोई बिटिया जानती हो राम? माता पार्वती का असली नाम है अन्नपूर्णा। तो इसलिए है वो भोजन बहुत बढ़िया बनाती है। और एक दिन अन्नपूर्णा माता ने उड़द के बड़ा बनाए लाल वाले दही में। लाल वाला दही रंग थोड़ा डाला था, पकते पकते हाँ, और बढ़िया भरवा करेला, सूखी भिंडी और सुंदर जो है बढ़िया फुलके बासमती चावल और टमाटर की चटनी और पापड़ बीकानेर वाले, बड़ा सुंदर, और ला करके धर दिया सामने। ये कथा रामायण में लिखी, हम अपनी ओर से नहीं सुना रहे। कहा कि पाओ, तो भगवान से झूठे बोले लड़के कहाँ हैं? बोले एक हेडक्वार्टर गया है, सेनापति है, और दूसरा कहीं भंडारा खाने गया है, मोदक पूरी। बोले घर में कौन कौन है? बोले तुसी और 80 दो ही लोग हैं। तो भगवान भाई तो हमारे साथ ही भोजन करो। बोले कर तो लेती, लेकिन हमारा पाठ नहीं हुआ है। भगवान ने कहा कौन सा पाठ कर दिया? बोले विष्णु सहस्त्र नाम का, और विष्णु सहस्त्र नाम का बढ़िया पाठ करें तो पति। हमको तो आधा घंटा लगता है, आजकल के लड़के शायद 20 मिनट कर लेते होंगे। बोलो राधे राधे। समझे, हम पुराने धीरे धीरे चलते हैं, बड़ा मजा आता है विष्णु सहस्त्र जब जो है विष्णु भगवान का पाठ होता है। विष्णुम विष्णु सत्काला भूत भव्य भव प्रभु भूत कृत भूत भृत भाव भूत आत्मा भूत भावना। विष्णु भगवान के 1000 नाम पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे सुंदर सुंदर नाम है। माता पार्वती नित्य पाठ करते हैं। भगवान से बोले इतना बढ़िया भोजन धरा है। अच्छा, हम एक यहाँ कानपुर का क्षेत्र है, हम एक लोकोक्ति बोले, अगर कोई हमारे जानते नहीं है, टूटे फूटा जानते हैं। पाए अटपटे परत हैं, देख गांव के रूप, और तुलसी सही न जात है, थरिया परसी भूख। बताइए अवस्थी जी। महाराज आप पे कथा सुने हैं। वो तो नीचे के लाइन है, ऊपर वाले। पाए अटपटे परत हैं, देख गांव के रूप। क्यों? ये छोड़ो है, ये नहीं चलेगा। इसकी कहानी ये है कि पुराने जमाने में बेटियां जो है पास में ब्याही जाती थी 2-4 कोस पे। कोई साधन होता नहीं था, पिता या भाई दिवाने जाते थे। अब एक छोटा बच्चा है, उसके साल भर का, तो बिटिया बच्चा गोद में लेती थी, पिता उसका टोकरी जो पूरियों की होती थी बक्सा पकड़ता था। 10 कोस दूर पर जाना है तो चलते चलते पुत्री थक के चूर हो जाती थी। गोद में बच्चा है, बड़ी दया आती थी। लेकिन जब उसको गांव के वृक्ष दिखाई पड़ने लगते थे तो अत्यंत थकी होने पर भी जल्दी जल्दी चलने लगती थी कि अब शायद घर आ गया, जल्दी मिल जाएगा। पाए अटपटे परत हैं, देख गांव के रूप, तुलसी सही न जात है, थरिया परसी घूम। भगवान शिव ने कहा कि देखो, तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगी, भोजन सब ठंडा हो जाएगा। तुम एक नाम ले लो, जय श्री राम, और भोजन करो, तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जय प्रिय संग भवानी, जपी जय
संग भवानी। एक बार राम नाम लिया और जब भी जेई माने जीम लिया, भोजन कर लिया, प्रिय संग भवानी। भवानी ने प्रियतम के साथ एक बार राम नाम लेकर के भोजन किया। माने विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर अगर कोई फल देता है तो राम नाम देता है। इसीलिए भगवान जब पार्वती बोले कि दिन भर आंख बंद किए बुदबुदाते रहते हो, क्या करते हो? तो भगवान शिव बोले अहम मनोरमे रामे रमे, मैं मनोरम राम में रमण करता हूँ। किम कृत्वा, क्या करके? राम 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 इति उक्त्वा, राम रामेति रामेति, राम 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 यह कह करके रमे रमण करता हूँ, रामे राम में है, मनोरमे तो बड़ा मनोरम है। पर क्यों करते हो? सहस्र नाम तत्तुल्यम, तत्तुल्यम माने राम नाम तुल्यम केवलम सहस्र नाम। वो किन नाम? बोले राम नाम, वो है राम नाम। हे बनानने, हे चंद्रमुखी, तो बनानने उनका जो संबोधन है माता का, हे बनानने अहम मनोरमे रामे रमे, मैं मनोरम राम में रमण करता रहता हूँ, राम 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 ये कह करके, क्योंकि राम नाम के तुल्य केवल सहस्र नाम है संसार में और कोई नहीं है। तो राम जी का जो चरित्र है वो अत्यंत शील का चरित्र है, राम का बड़ा विनम्र चरित्र है। और इसीलिए जो लक्ष्मण कहते हैं कि तुमको समुद्र से विनती नहीं करनी चाहिए, तो सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अरे भाई धैर्य तो धारण करो, पहले राम प्रणाम तो करने दो। लेकिन विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न। इसका मतलब ये नहीं कि राम जी कुछ है नहीं, वो सब कुछ है। और फिर उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि विशिक्त शानु, 60 विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन व्रत बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज में फल जथा, अचकहि रघुपति चाप चढ़ावा। महाराज जैसे ही चाप चढ़ाया, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। पहले कर राम जी 3 दिन के लिए बैठ गए और उधर क्या हुआ कि रावण के दूत आए थे गुप्तचर, तो प्रकट बखाना ही राम स्वभाव, वो राम का स्वभाव वर्णन करने लगे, तो पकड़े गए। तो सब बंदर सोचे कि राम जी तो बैठे अनशन पे, तो आज चार्ज इन्हीं के हाथ में है, तो आज ये गुप्तचर जरूर मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी के सामने लाए गए, तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव ने कहा दंड दो इन्हें। तो कहा क्या इनको दंड ने? लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम रावण कर दीजो यह पाती, समझे, पत्र दे देना हमारा जा करके, और कहो मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलौगत आवा काल। 3 दिन के बाद राम जी आए। राम जी ने कहा जब हम उसने विनम्रता करते हैं तो हमको उकसाते हो, और तुम्हारे हाथ में चार्ज था तो तुमने उन दूतों को मारा क्यों नहीं? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके सामने हम कुछ भी कहें, लेकिन आप जब नहीं हैं हम आपके सिद्धांत का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? हम कैसे आपके जो है विनम्रता का त्याग कर सकते हैं? इसीलिए शिष्य वो है जो विनम्रता का त्याग न करके गुरु के पद चिन्हों पर चले। एक कुमार भट्ट और प्रभाकर भट्ट की कथा शायद सुनी हो, एक मीमांसक हुए बहुत बड़े, उनका नाम था कुमार भट्ट, सब सुने होंगे नाम। उनके शिष्य प्रभाकर गुरु, तो उनको गुरु की उपाधि गुरु ने दी थी, गुरु ने गुरु की उपाधि दी। क्यों? एक दिन कुमार भट्ट पढ़ा रहे थे तो पंक्ति आई, अत्र तुनोक्तम तत्रापि नोक्तम इति पौनरुक्त्यम। सामान्य अर्थ है कि यहाँ भी नहीं कहा अत्र तुनोक्तम और तत्रापि नोक्तम, वहां भी नहीं कहा इति पौनरुक्त्यम। ये पुनरुक्ति कैसे हो गई? उलझे रहे कुमार भट्ट। उसके बाद धर दिया ग्रंथ, बोले भोजन आदि करके आओ तो विचार करेंगे। प्रभाकर छोटी क्लास का विद्यार्थी था, उसने कहा कैसे गुरु जी? फंस गए। तो वही पन्ना खोला और अपने हाथ से लिख दिया, अत्र तुना उक्तम तत्र
अपिना उक्तम उत्तम। इति पौनरुक्तम। जब भोजन आदि करके उन्होंने पन्ना खोला और ये संधि विच्छेद देखा, तुरंत खुल गया। अत्र माने इस प्रसंग में तुना, तू शब्द के द्वारा जो बात कही गई है, तत्र अतिना, वही अपि शब्द के द्वारा बात कही गई है। बात एक ही है, लेकिन यहाँ तू से कही गई, वहां अपि से कही गई, इसलिए पुनरुक्ति है। बोला विद्यार्थियों को किसने लिखा? कांपता हुआ आया गुरु जी, दस्ता हमने की। बोले बुला सब विद्यार्थियों को, इसको हम गुरु की उपाधि देंगे। हमारा भी गुरु निकल गया, जो पंक्ति हमें नहीं लगी वो पार। ऐसे विद्यार्थी होते हैं। तो एक नियम ये था सर कि जब शव यात्रा होती है तो मार्ग में शव को रख करके कहीं कहीं पिंडदान किया जाता है एक जगह। प्रभाकर भट्ट का मत ये था कि रास्ते में पिंडदान की जरूरत नहीं है, एक घर में दिया जाए और एक फिर वहां स्मशान में देना चाहिए। लेकिन कुमार भट्ट कहते नहीं, बीच में विश्राम स्थल पर भी देना चाहिए। तो कहा कैसे इसको मना मैं? चेला बड़ा प्यारा था। तो कुमार भट्ट योगी, उन्होंने अपनी प्राण वायु को सिर में धारण कर लिया और सब समझे मर गए गुरु जी। जब गुरु जी की शव यात्रा निकाली गई तो प्रभाकर ने रखवाया और फिर बीच में सोचा कि गुरु जी तो यही मानते रहे जिंदगी भर के बीच में भी पिंडदान देना चाहिए, तो कम से कम गुरु जी की क्रिया तो हम गुरु जी के मत से कर दें, हम माने न माने। तो उन्होंने पिंडदान करना शुरू किया। जैसे पिंड रखा, कुमार भट्ट उठ के खड़े हो गए, बोले प्रभाकर हितम मया। बोले अच्छा गुरु जी। और प्रभाकर बोले जीतम तू, किंतु मृत्वा जीतम, मर के जीते, जिंदा नहीं जीत पाए। तो कई बार ऐसे चेला होते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य भाव है, राम जी परशुराम जी में गुरु भाव मानते थे, लेकिन गुरु के कुछ मतों को राम जी नहीं मानते थे। इसे परशुराम जी से जो गाड़ी चली थी वो राम जी के आके आके सुंदर धारा बन करके चल पड़ी और राम जी की कीर्ति फैल गई। इसे राम राज्य हो गया और वही राज्य फिर आवेगा और फिर आनंद होगा। समय खलु अधिका जाता एवं में अहम विरमामि, यानी तावत मया वचनानि उक्तानि तेषु वचनेषु इदनाम किमपि अप्रियम स्यात् तर्हि अवश्यमेव क्षन्तव्योऽयं जनः। नमो नमः। अतीव धन्या वयम्, अतीव आकृष्टा वयम्, अतीव संतुष्टा।